और अब इसको बुरा लग रहा है। रास्ते में जो भी मिलता है मंथरा पूछती हुई जा रही है कि नाम मंथरा मंदमती चेर के कई के जस पिटारी ताही करी गई गिरामती फेरी। आज मंथरा की बुद्धि बिगड़ गई। हमारी बुद्धि कब बिगड़ जाए कुछ पता नहीं है। इसलिए हर क्षण भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि आपकी कृपा से मेरी बुद्धि तो सही है। भगवान को धन्यवाद करना चाहिए कि आपकी कृपा से मुझे विवेक तो है। बस इतनी ही कृपा बनाए रखना, मेरे द्वारा किसी का अहित ना हो, इतनी भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। मंथरा की बुद्धि बिगड़ गई। अजस बेटारी ताही कर गई गिरा मति पे। माता सरस्वती ने बुद्धि को बिगाड़ दिया है। और जब बुद्धि बिगड़ी मंथरा की तो पहुंची है कैकेयी के भवन में। कैकेयी ने देखा कि मंथरा आई है और मंथरा बैठ करके लंबी लंबी सांसें ले रही है, जैसे अजगर फुंकार मारता है ऐसे मंथरा खूब लंबी लंबी सांसें ले रही है। तो कैकेयी ने देखा, कहा अरे मंथरा तुझे क्या हो गया, आज कुछ बोल नहीं रही, सर्प की भांति सिर्फ फुंकार मार रही है, इतनी लंबी सांस कैसे, क्या हो गया। मंथरा कुछ बोली नहीं। तो माँ कैकेयी को लगा, सोचा कि लगता है रास्ते में इसको लक्ष्मण मिल गया है, क्योंकि लक्ष्मण जब भी मंथरा को मिलते थे ना तो मंथरा के पीठ में एक कुबर था और लक्ष्मण थोड़ा नटखट वाला काम कर देते थे, मंथरा का पीछे से कुबर पकड़ करके दबा देते थे। तो ये मंथरा चीखती हुई चिल्लाती हुई कैकेयी के भवन पहुंच जाती थी। तो आज माँ कैकेयी को लगा, सोचा कि शायद अभी लखन गया है यहाँ से और रास्ते में मिल गया होगा, इधर से मंथरा आ रही होगी, इसका कुबर दबा दिया। तो कहा लखन मिला था क्या, आ जाने दो लखन को, हम लखन को ठीक कर देंगे। मंथरा फिर भी कुछ नहीं बोली। और जब मंथरा फिर भी कुछ नहीं बोली तब मां कैकेयी को संशय हो गया, लगता कुछ गड़बड़ हो गया है अयोध्या में। तो मां कैकेयी ने पूछा, कहा ये बता हमारे पति महाराज दशरथ कुशल से तो हैं। तब भी मंथरा कुछ नहीं बोली। तब मां को लगा कि मुझे लगता है कि राम का किसी ने अहित कर दिया है, लगता राम को कुछ हो गया है। तो मां सहसा दौड़ी और मंथरा को पकड़ लिया, कहा अरे मंथरा ये बता हमारे राम कुशल से हैं अयोध्या में। जैसे कहा कि राम कुशल से हैं, मंथरा को क्रोध आ गया। मंथरा सोच रही है कि मैं तो राम का राज्याभिषेक बिगाड़ने आई हूं और ये राम के प्रति इतना प्रेम, अजब इतना प्रेम है तो ये कैसे राम को वन भेजेगी। मंथरा बोल पड़ी कि राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, राम ही छाड़े कुशल के ही आजू, राम ही छाड़े कुशल के ही आजू। जे ही जने सु देहु जुबरारो, जेहु जने सु देहु जुबरारो।
महाराज जैसे कैकेयी ने पूछा कि हमारे राम कैसे हैं, तो मंथरा बोल पड़ी, कहा राम ही झाड़ी कुशल के ही आज। कहा अयोध्या में राम के सिवाय कोई कुशल से है ही नहीं। तो मां कैकेयी ने कहा ऐसा क्यों कह रही हो? राम को छोड़ करके अयोध्या में कोई कुशल से है ही नहीं, ऐसी कौन सी बात हो गई? तब मंत्रा ने कहा देहि जनेश। कहा महाराज दशरथ कल राम को राजा बना रहे। जैसे सुना कैकेयी ने कि कल राम राजा बन रहे हैं, तुरंत गले से हार निकाल दिया और मंथरा को दे दिया। कहा मंथरा तूने इतनी अच्छी खबर सुना दी मुझे कि कल राम राजा बन रहे हैं, तू इस उपहार को रख ले। मंथरा सोच रही यहां तो उल्टी गंगा बह रही है, मैं आई हूं वनवास करवाने के लिए और कैकेयी तो नाच रही है। ये गले का हार निकाल करके दे रही है, हाथ के कंगन दे रही है, कैसे इसका मानस परिवर्तन हो? किसी के घर में आग कैसे लगाई जाए? अगर ये सीखना है तो मंथरा को गुरु बनाना। अब आजकल मंथरा खोजना नहीं पड़ता, हर गांव में दो चार होती है, हर गली कोचा में एक दो तो होती ही है कि घर में आग कैसे लगाया जाए। आज मंथरा ने विवेक लगा करके सोचा कि राम कैसे वनवास जाएंगे, यहां तो कैकेयी नाच रही है। तो मंथरा ने सोचा, मंथरा ने पूछा, कहा रानी एक बात बताओ, ये सूचना मैंने तुम्हें दिया या किसी के द्वारा तुम्हें ये सूचना मिल चुकी है? तो कैकेयी ने कहा अरे मंथरा अभी तो सूचना मुझे किसी से नहीं मिली, तुमने ही तो मुझे सूचना दिया है। मैं इतने दिनों से रोज कहती हूँ कि राम को राजा बनाओ, महाराज सुनते ही नहीं थे। आज तूने ये खबर सुना दी मुझे कि घोषणा हो चुकी है कि कल राम राजा बनेंगे, तो इसलिए मैंने तुझे उपहार दिया। मंथरा ने धीरे से कहा अच्छा, ये सूचना सिर्फ मेरे द्वारा तुम्हें प्राप्त है? कहा महाराज दशरथ कितना कपटी हो गए। जैसे कैकेयी ने सुना कि हमारे सुहाग हमारे पति को ये मंथरा कपटी बोल रही है, तो एक थप्पड़ मारा मंथरा का। कहा मंथरा तेरी ये हिम्मत, तू मेरे सुहाग को कपटी कह रही है? मेरे ही दाना पे पलने वाली, महाराज के दिए हुए वस्त्रों को पहनने वाली, महाराज के द्वारा तेरा पोषण होता है और तू उसी महाराज को कपटी बोल रही है? महाराज जब हमारा स्वार्थ होता है ना, तो हम किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं। जिसके द्वारा हम पलते हैं, जो हमारी मदद करता है, हम उसी को भला बुरा कह देते हैं। आज मंथरा भगवान को महाराज दशरथ को कह रही है कि महाराज दशरथ कपटी है। राजा कितना भी अच्छा करे, लेकिन उसका विरोध होता ही होता है। जैसे आज ही वर्तमान में देख लीजिए, हमारी भारत सरकार हर महीने सबको फ्री में राशन देती है, खिलाती है, लेकिन उसका खाने के बाद में भी हम कहते कुछ नहीं कर रहे हैं। इसको बदलना चाहिए।
इतना होने के बाद भी हमें लगता है कि वो कुछ कर ही नहीं रही है। राजा अपना चाहे सिर कटा दे, लेकिन फिर भी जनता को लगता है उसने मेरे साथ कुछ किया ही नहीं। कुछ लोग होते हैं जो खाने के बाद में भी स्वीकार नहीं करते कि मुझे मिला है। आज मंथरा भी उसी तरह कह रही है कि महाराज दशरथ कपटी हैं। मां कैकेयी ने एक थप्पड़ मार दिया। मंथरा बाहर आ गई और बाहर आकर के बैठ गई। खूब लंबी लंबी सांसें ले रही। मां कैकेयी का हृदय बहुत ही कोमल है। मां ने सोचा ये मंथरा को आज क्या हो गया जो महाराज को कपटी कह दिया। चलो कोई बात नहीं, मैंने उसको मार दिया, अब उसको मना लेती हूँ। मां कैकेयी फिर पहुंची मंथरा के पास, कहा मंथरा आज तक मैंने तेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया और उठाती भी नहीं, तू कुछ भी कह देती मैं हाथ नहीं उठाती। तूने मेरे सुहाग पर टिप्पणी किया है, तूने मेरे सुहाग को कपटी कह दिया, इसलिए मैं अपने आप को रोक ना पाई, इसलिए मैंने तुझे थप्पड़ मार दिया। कहा लेकिन मंथरा हम तुमको दिल से मानते हैं, तूने ऐसा कहा क्यों? तो मंथरा कह रही है रानी हमसे गलती हो गई, मुझे नहीं कहना था, महाराज दशरथ को कपटी नहीं कहना था, लेकिन तेरा अहित हो रहा है, हमसे देखा नहीं जाता। अब मंथरा अपना पासा फेंक रही है और मां कैकेयी उसके पासे के जाल में फंसती जा रही है। उसने कहा मुझे नहीं कहना था, लेकिन तेरा अहित हमसे देखा नहीं जाता, इसलिए मैंने कह दिया। तो मां कैकेयी ने कहा मेरा और अहित, अयोध्या में मेरा अहित कैसे हो सकता है? कहा मां अब मैं कुछ नहीं कहूंगी। एक बार मैंने कहा तो मुझे एक थप्पड़ मिला। अरे कल राम राजा बनेंगे तो मैं रानी नहीं हो जाऊंगी, मैं तो दासी ही रहूंगी, मैं तेरे घर की टहल ही करूंगी, लेकिन तेरा अहित देखा नहीं जाता। अब मां कैकेयी के मन में शंका होने लगी कि ऐसी कौन सी घटना मेरे साथ घटने वाली है जो ये मंथरा जान रही है और इससे मेरा अहित देखा नहीं जाता। कई लोग होते हैं ना, भाई भाई का झगड़ा हो जाता तो तीसरा उसमें हाथ मार देता, जानता है ये भाई भाई इतना झगड़ा कर लिए हैं, अब आपस में ये बोलेंगे नहीं, तो वो सूचना करने आता है, अरे क्या हुआ, तेरा बड़ा भाई बहुत बोल रहा था, वो कह रहा था कि अब अगर झगड़ा हुआ तो छोड़ूंगा नहीं। तो दूसरा भी कहेगा तो क्या मैं किसी मिट्टी का हूं? जिस माँ का दूध उसने पिया उसी माँ का मैंने भी पिया। अगर एक बार वो आंख उठा करके देखे तो मैं आंख फोड़ दूंगा। तब वही भाई जाता उस भाई को बताता और ये भी कहेगा देख मुझे मत कहना कहीं, हम तुम्हारे शुभ चिंतक हैं, तुमको तुम्हारी सूचना मुझे मिली इसलिए धीरे से बता दिया, और मैं अंधेरे उजेले कभी रास्ते में मिल जाया करूंगा, तुझे सूचना दे दिया करूंगा। अब इतनी शंका जब वो पैदा कर देता है तब हम समझ जाते हैं कि हमारा भाई हमारा दुश्मन है। जब हम अपनों को गैर समझने लगते हैं, जब अपने पराये लगते हैं, पराये अपने लगने लगते हैं, तो समझ जाओ तुम्हारा पतन सुनिश्चित है, अब तुमको कोई बचा नहीं पाएगा। जब अपने पराये लगे और पराये तुम्हें अपने लगने लगे तब तुम्हारा पतन सुनिश्चित है, कोई बचा नहीं पाएगा। झगड़ा करो
मना नहीं है, शास्त्र में भी झगड़ा हुआ है। ऐसी कई कहानियां हैं, कई कथाएं हैं, आपस में लोगों ने झगड़ा किया है। लेकिन झगड़ा करने का मतलब ये नहीं कि हम आपस में बोले ना। अगर आपका आपस में बोलचाल बंद हो गया तो तीसरा जरूर फायदा उठा लेगा। आज मां कैकेयी के मन में वो मंथरा शंका पैदा कर दिया, कहा तेरा हित हमसे देखा नहीं जाता। तो कैकेयी ने पूछा मेरा हित? कहा क्या तुझे किसी ने सूचना दिया कि राम राजा बन रहे हैं? कहा नहीं। कहा 14 दिन से एक पखवाड़ा ये सूचना अयोध्या वासियों को है कि कल राम राजा बने। 14 दिन से अयोध्या सज रही है और महाराज दशरथ रोज आते हैं तेरे यहाँ, और तुझे सूचना नहीं की? का मुझे तो पता तब लगा आज हम जब कौशल्या के भवन में गई तो मैंने देखा महाराज दशरथ और कौशल्या आपस में बात कर रहे थे। मैं घर जा रही थी उनके, और जब मैंने दोनों को बात करते देखा तो मैं थोड़ा रुक गई। दीवाल के पीछे में खड़े हो गई और सुनने लगी। तो कौशल्या कह रही थी कि कल जब मेरा बेटा राम राजा बन जाएगा तो कैकेयी को मैं अपने भवन की दासी बनाऊंगा, और अगर भरत घर का नौकर नहीं बनेगा, अगर ये दोनों महाराज कैकेयी दासी नहीं बनेगी, भरत घर का नौकर नहीं बनेगा, तो दोनों को उठा करके बंदी गृह में डाल दूंगा। तो कैकेयी ने कहा राम जननी का ऐसा विचार हो ही नहीं सकता। का जिसके गर्भ से राम का जन्म हुआ हो और उस जननी का ऐसा भाव कैसे हो सकता है? और सुन मंथरा, अगर ये कौशल्या मुझे दासी बनाना चाहती है तो वो भूल जाए, मैं कभी दासी नहीं बनूंगी, मैं भी राजकुमारी हूं। और जिस दिन ऐसा समय आ जाएगा उस दिन हम अपने घर चली जाऊंगी, अपने मायके चली जाऊंगी, मैं यहां दासी नहीं बनूंगी। तो मंथरा ने कहा अरे कैकेयी तू घर क्यों जा रही है? और ये तू कैसे सोच रही कि कल राम राजा बन जाए? तू कुछ ऐसा कर कि कल राम राजा ही न बने। का जो ये इतने दिन से ये व्यवस्था कर रखी है, सोच रखी है कि हम कैकेयी को दासी बनाऊंगा। कहा तो मैं क्या करूं? तो मंथरा ने कहा ये भी मुझे बताना होगा। देखो अभी तक मंथरा के आश्रित कैकेयी नहीं थी, लेकिन इतनी देर बात किया अब कैकेयी मंथरा की आश्रित हो गई। कुसंग का इतना प्रभाव होता है। आप रोज सत्संग करो, रोज कथा सुनो, रोज सत्संग रोज कथा सुनो, शायद तुम्हारे मानस तुम्हारा मन परिवर्तन बहुत मुश्किल से हो, लेकिन तुम 1 घंटा किसी दुष्ट के साथ रह लो, 1 घंटा किसी दुष्ट के साथ रह लो, तुम्हारा ये मन जो है ये परिवर्तित हो जाएगा। 1 महीना सत्संग करो तो तुम्हारा मन धीरे धीरे कहीं 10% परिवर्तित होगा और आधा घंटे का कुसंग तुम्हारा पूरा जीवन बर्बाद कर देगा। जैसे एक दीपक को जलाने के लिए मुझे देसी घी की आवश्यकता होती, एक दिया होना चाहिए, उसमें बाती होनी चाहिए, फिर एक माचिस होनी चाहिए, उसको जलाएंगे तब जाकर के दीपक जलता है। अब बुझाने के लिए 1 फूंक काफी है, 1 फूंक मार दीजिए दीपक बुझ जाएगा।
उसी प्रकार सत्संग करने के लिए मुझे बहुत परिश्रम करना पड़ता है, और कुसंग के लिए तुम्हें कोई मंच की, कोई पंडाल की, कोई किसी चीज की व्यवस्था नहीं। दो चार दुष्ट घूमते ही रहते हैं, वो तो सोचते हैं कि आ जाओ हमारे पास, हम तुम्हें अपने जैसा बना। इसलिए हमारी संगत का बहुत असर होता है। संगत से गुण होता है और संगत से गुण जात, और रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशा। तुम रोज सत्संग करो, रोज सत्संग करो, पल्ले न पड़े, लेकिन तुम करते रहो, करते रहो, करते रहो, एक दिन तुम्हारा मन सत्संगी हो जाएगा। पत्थर पर एक रसरी से जब बराबर रसरी खींची जाती है तो उस पत्थर पर निशान पड़ जाता है। मन तो पत्थर से बहुत कोमल है। आज नहीं समझ आया कल आ जाएगा, कल नहीं आया परसों आ जाएगा। तुम करते रहो, करते रहो, तुम्हारा मन परिवर्तित हो जाएगा। आज मंथरा 30 मिनट में कैकेयी का मानस परिवर्तित कर दिया।